हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर से एक क्रैश देखने को मिला है। ऑल्ट कॉइन्स की हालत पहले से ही खराब थी और ज़्यादा खराब यहाँ पे हो गई है। $1 बिलियन से ऊपर का लिक्विडेशन 24 घंटे में हुआ है। उसमें से ज़्यादातर जो क्रैश है वो हमें रात से अब तक देखने को मिला है। क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है और क्या ज़्यादा क्रैश आ सकता है, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या चल रहा है मार्केट में वो देखने के लिए क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.4% डाउन है। वॉल्यूम की बात करेंगे 20% अप है। इन्फो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग ग्रीड में है अभी भी 61 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है सेल की तरफ और ये है वो पिक्चर। BTC 3.14% डाउन, इथीरियम 8.82% और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स हमें रेड कलर में यहां पे दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडेशन की जो मैंने बात करी, 24 घंटे के ऊपर $1.14 बिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला है। ट्रेडर्स के नंबर ज्यादा नहीं है पर यह अमाउंट बहुत ज्यादा है। टोटल ट्रेडर की बात करेंगे जो लिक्विडेट हुए हैं वो है 1,46,596। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वहां से भी हमें ब्लैक रॉक के अलावा और देखेंगे तो फिडेलिटी की बात करेंगे और उसी के साथ साथ आर्क की बात करेंगे। दोनों की तरफ से हमें सेल देखने को मिला है। नेट की बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिला है पॉजिटिव 86 मिलियन का। और ये है बिटकॉइन की पिक्चर जो हमें क्रैश देखने को यहाँ पे मिला। इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आप देखेंगे ये वो क्रैश था जो मॉर्निंग की जो 5:30 बजे वाली कैंडल थी वहां से हमें यहाँ पे देखने को मिला। बिटकॉइन के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से तोड़ नहीं पा रहे थे, एक ही कैंडल ने उस एरिया को यहाँ पे ब्रेक करा और अब हम लोग फिर से उस लेवल के नीचे आ गए हैं जो तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिटकॉइन को यहाँ पे लगा था, यानी कि 1,05,000 का लेवल। फिलहाल बात करेंगे तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 1,01,000 से लेके 1,02,000 के बीच में है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमें नीचे नहीं जाना है वो है फिलहाल के लिए 97,000 का लेवल। अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि कितना हमें टोटल क्रैश देखने को मिला है अब तक, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टोटल पिछले हमें 3 दिनों के अंदर 6.84% का क्रैश देखने को मिला। और अगर हम लोग टॉप से बात करते हैं तो हमें अभी तक 8.17% का यहाँ पे क्रैश देखने को मिला, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको क्रैश वर्ड बोलना खैर गलत होगा, अभी क्रैश आया है, पर इसको आप बोल सकते हैं क्रैश की जगह पे कंसोलिडेट बोल सकते हैं कि बिटकॉइन फिलहाल अभी यहाँ पे कर रहा है। क्रैश की अगर आप बात करेंगे, रीज़न वो था यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक किया है और अपने आप में अपडेट बढ़ा है। और इसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे तो आप जानते ही हैं, थोड़ी बहुत भी एक न्यूज़ आ जाए, मार्केट कैप इतनी कम है। ओवरऑल अगर हम लोग ग्लोबल बाकी जो स्टॉक मार्केट है और जो फंड्स हैं उनकी बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो मार्केट कैप है वो फिलहाल बहुत कम है, जिस वजह से कोई भी अगर अपडेट आता है तो हमें दोनों तरफ उसका इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिला है, चाहे हम अपवर्ड साइड में बात करें या फिर हम लोग डाउनवर्ड साइड में बात करें। क्योंकि ओवरऑल अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो 3 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा हम लोग अगर मार्केट कैप की बात करते हैं वो है यहाँ पे, जबकि बाकी अगर आप फंड्स की बात करें तो उनकी मार्केट कैप 2 डिजिट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट कैप कम है, थोड़ा बहुत भी मूवमेंट अगर ग्लोबली हमें देखने को मिलता है तो उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल जाता है। अब बात ही आ जाती है क्या और ज़्यादा क्रैश हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आइडियली जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट डे इस तरीके के न्यूज़ का आता है उसका इंपैक्ट हमें पहले दिन ही देखने को मिल जाता है, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती तो। अभी बीच में यूएस आएगा, वो अपना स्टेटमेंट देगा कि भाई तुम लड़ाई मत करो, इधर उधर की बात, रशिया यूक्रेन का जो फट है, वॉर है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा है। तो चीज़ें हैं, लेकिन पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई इस तरीके की चीज़ आती है, क्योंकि उस दिन जो क्रैश आता है अगर वो संभल गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम लोग इस लेवल के ऊपर थे, 1,02,000 से ऊपर के लेवल पे ही रहे 1-2 दिन भी, तो फिर से हमें रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाएगी। अच्छी चीज़ एक ये भी है, फ्राइडे का दिन है आज और इसके बाद 2 दिन यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पे बंद रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का अपडेट आता है उसका इंपैक्ट यूएस के स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है और जब वो गिरता है क्रिप्टो करेंसी में भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अच्छी चीज़ है कि अगर आज का दिन निकल जाता है तो 2 दिन यूएस का मार्केट बंद रहेगा, यूएस के मार्केट पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और 2-3 दिन के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में कोई बड़ा यहाँ पे अगर अटैक ना हो जाए तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो 2-3 दिन के अंदर चीज़ें हमें सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप
उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। अगला वीक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एफओएमसी भी होने वाला है, तो उसका भी डेटा निकल के आएगा, उससे भी मार्केट जो है वॉलेटाइल यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल अगर आप बात करें कि तो जो क्रैश था वो हमें देखने को मिला, सिचुएशन अगर जो बनी है वही बनी रही तो जल्दी से बिटकॉइन के प्राइस में हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये था इस अपडेट कंट्री जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के कमेंट के पिन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।